थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। अब थ्योरीज में क्या है ना, हम लोग देखेंगे इंट्राडे थ्योरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल थ्योरीज पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नंबर 1 डेटाबेस प्लस प्राइस एक्शन यानी टेक्निकल्स, ठीक है। नंबर 2 बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन। अब ये दोनों भी थ्योरीज ये डिफरेंट थ्योरीज है, मतलब ये थ्योरीज का कंसेप्ट इसमें यूज़ नहीं होगा, इसका कंसेप्ट इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। किसी के अंदर कंटिन्यूएशन के ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं, किसी के अंदर रिवर्सल के ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं। सो आज जो इजी मेथड है, जो नंबर 2 वाला, अपन उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। डैट इज़ इंडिकेटर बेस्ड एंड प्राइस एक्शन, ठीक है, प्लस प्राइस एक्शन। तो अभी आज अपन ये वाली कंसेप्ट को देखेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली हम लोग इसके अंदर कौन सा यूज़ करने वाले, ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 को देखना है कि हम लोग को इसमें क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है और कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, कौन से टेक्निकल टॉपिक यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले इसमें क्या है, मार्केट के अंदर अपना व्यू क्लियर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट का व्यू कैसे क्लियर होगा, सो मार्केट के अंदर हम लोग कुछ टेक्निकल टॉपिक्स या फिर कुछ टेक्निकल टूल्स और मार्केट स्ट्रक्चर देख करके बेसिकली मार्केट के अंदर क्या बनाएंगे, अपना एक व्यू बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग मार्केट में अपना एक व्यू बनाएंगे कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, ठीक है। मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। व्हाट इफ़ कि मार्केट अगर बुलिश है तो जब मार्केट बुलिश है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर कौन सा ट्रेड करेंगे, बाय साइड का। यानी जब मार्केट अगर बुलिश है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे, बाय का, ठीक है। हम लोग सिर्फ बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जब मार्केट अगर बेरिश है तो कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सेल का, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब मार्केट के अंदर क्योंकि व्यू इंट्राडे के लिए दोनों भी रह सकते हैं, यानी मार्केट के अंदर जो ये व्यू है एक तो बुलिश भी रह सकते हैं या फिर बेरिश भी रह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द मार्केट व्यू, मार्केट कंडीशंस, हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम लोग एक तो सिर्फ बाय साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे या तो सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड प्लान आउट करेंगे। सो नाउ अब मार्केट में ये व्यू जब पता चल जाता है, तो जब बाय और सेल पता चल जाता है, तो उसके बाद हम लोग को सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ता है कि मार्केट कौन से प्लेसमेंट पे खड़ा है। मतलब मार्केट रिवर्सल एरिया पे है या फिर कंटिन्यूएशन एरिया पे है, ठीक है। रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। सेम जब मार्केट बेरिश होता है तो मार्केट कंटिन्यूएशन पे है या फिर रिवर्सल पे है, हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब व्हाट इफ़ कि मार्केट रिवर्सल पे है तो हम लोग मार्केट में कौन से चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी मार्केट के अंदर रिवर्सल एरिया आएगा तो हम लोग वहाँ पे कौन सा चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, बुलिश वाले में डबल बॉटम्स, ठीक है, और बेरिश में डबल टॉप्स मोस्टली, ठीक है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट थिंग। नाउ अब क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो थ्योरी ट्रेड कर रहे हैं वो नंबर 2 वाली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 वाले थ्योरी जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले थ्योरी के अंदर एक माइंडसेट रेडी करके चलेंगे। वो माइंडसेट क्या है कि जब भी हम लोग ये कंसेप्ट को ट्रेड करेंगे तो हमको मैक्सिमम जो ट्रेड्स है वो सिर्फ किसके मिलेंगे, रिवर्सल के। हमको इसके अंदर मैक्सिमम जो ट्रेड्स है वो सिर्फ किसके मिलेंगे, रिवर्सल के। इसका मतलब हम लोग को इसके अंदर कंटिन्यूएशन का ज़्यादा कंसेप्ट फॉलो नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यूएशन वाला कंसेप्ट ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, सिर्फ रिवर्सल को ही देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, नंबर 1 डबल टॉप एंड डबल बॉटम्स, ठीक है।
ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक क्रूशल चार्ट पैटर्न रहेगा। नंबर 2, किसके अंदर हम लोग कौन सा कैंडल स्टिक देखेंगे, तो जो रिवर्सल कैंडल स्टिक्स है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको ही फॉलो करेंगे। तो कौन से कैंडल स्टिक है बुलिश के रिवर्सल्स के अंदर, तो सबसे पहला है एक कैंडल है हैमर, बराबर, एक कैंडल है हैमर, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कैंडल है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, हम लोग सिर्फ इतने ही कैंडल्स को क्या करेंगे, बेसिकली फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। जब मार्केट बेरिश रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई, कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1 इन्वर्टेड हैमर, बराबर है, और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये रिवर्सल है ना, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ज़्यादातर हम लोग को कौन से, जो चीज़ जिस डायरेक्शन का हम लोगों ने ऑलरेडी सेट करके रखा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को क्या करेंगे, मार्केट में आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग को मार्केट में वही चीज़ मिल जाए। ठीक है, वही चीज़ मिल जाए। तो ये चीज़ मिलेगी कैसे, ये आसान है क्या, नहीं। तो अभी हम लोग इसको और इजी करने वाले हैं, हम लोग इसको मार्केट में और ज़्यादा इजी करने वाले हैं। अब वो कैसे, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ये जो थ्योरी आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ मार्केट के अंदर, ये जो आज मैं थ्योरी ट्रेड करने वाला हूँ वो एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रेड ज़्यादातर मिलते हैं, रिवर्सल के। तो मेरे को सिर्फ ये चीज़ को ही आइडेंटिफाई करना है, और वो भी अगर मार्केट में सिर्फ व्यू बुलिश है तो सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करना है, और मार्केट में अगर व्यू बेरिश है तो इनको। अब मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट में व्यू जो है आज मेरा ये बुलिश है, अब ये कैसे पता चला मुझको, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज लिख लेते हैं यहाँ पे, हम लोग उस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर ही चलेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन किसका है, प्राइस एक्शन, यानी टेक्निकल्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स मार्केट में जो स्टॉक हम लोग चूज करेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको मार्केट का, एक सेकेंड ना, स्टॉक का जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा इसको आइडेंटिफाई करके बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना व्यू बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स, तो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली एक हायर टाइम फ्रेम। क्या यूज़ करते हैं, हायर टाइम फ्रेम। मतलब हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, तो हायर टाइम फ्रेम का मतलब है 1 आवर या फिर 15 मिनट्स। ठीक है, मतलब 1 आवर या फिर 15 मिनट्स के अंदर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो हाई टू हायर लो फॉर्मेशन में है, तो बेसिकली वो मार्केट का कौन सा ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड, यानी कौन सा मार्केट, बुलिश। कौन सा मार्केट, बुलिश मार्केट। समझ में आया, यानी मार्केट के अंदर अगर एक लो हायर लो बराबर है, मतलब मार्केट के अंदर एक हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो बेसिकली मार्केट वो कौन से ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में, यानी क्या मार्केट रहेगा, बुलिश। यानी मैक्सिमम हमको इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ट्रेड अभी करने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ बुलिश यानी बाय साइड के ट्रेड करने हैं। तो बाय साइड के अंदर भी हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमको कौन सा ज़्यादातर मिलने वाला है, रिवर्सल। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। नाउ अब इतनी चीज़ पता तो चल गई, ठीक है, लेकिन मार्केट रिवर्स कहाँ से होगा ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए बेसिकली हमको यूज़ करना पड़ेगा क्या, इंडिकेटर्स। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, उस इंडिकेटर का हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं और उस इंडिकेटर का नाम है
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट इज RSI। अब ये जो इंडिकेटर है बेसिकली ये मार्केट के अंदर अपने को एक स्ट्रेंथ दिखाता है उस पर्टिकुलर चार्ट का, जिस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लोग ये इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है, तो ये अभी हमारा एक स्क्रीन हो गया, यहाँ पर देख रहे हो ये स्क्रीन है ना, ये चार्ट है अपना। तो जब मैं ये इंडिकेटर लगाऊंगा ना तो यहाँ पर नीचे की तरफ में वो इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, मैं अभी लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, ये अपना ये हो गया, स्क्रीन हो गया। ये इंडिकेटर्स में मैं जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा RSI। देखो यहाँ पे RSI आ गया, इसमें नंबर 1 वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मुझको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये देखो ये पीछे लाइन लग गई, ये दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ से है। ठीक है, ये दिख रहा है, बड़ा कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, इतना डिसेंट है। ठीक है, ओके, इसके अंदर मेरे को 2 लाइंस, डॉट डॉट लाइंस दिख रहे हैं, डैश डैश लाइंस दिख रहे हैं, प्लस एक स्मूथ लाइन दिख रही है। ठीक है, अब ये सब क्या है, तो बेसिकली मैं इसके सेटिंग के अंदर जब जाऊंगा, चलो इसका सेटिंग मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो इसके सेटिंग में जाएंगे तो हमको पता चलेगा ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यही लाइन बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रेंथ है उसको हमको क्या कर रही है, मार्केट में दिखा रही है। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ क्या है पहले वो चीज़ को हम लोग इधर समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने RSI लगाया तो हमको क्या निकल के आया, नीचे की तरफ में 2 ऐसी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ऐसी 2 लाइंस ड्रॉ हो गई। ओके, चलो इधर रखता हूँ ना, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसी करके ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसा करके ट्रैवल कर रही है। बेसिकली ये मुझको क्या दिखा रहा है, तो मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली ये मुझको दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पे और कितना था। ठीक है, अब मुझको कैसे पता चलेगा कि ये 2 लाइन, ये 3 लाइन मुझको कैसे बताएगी मार्केट के अंदर, तो जब हम लोग RSI लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं मार्केट में क्या, अपर बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट में अपर बैंड, और ये जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट में लोअर बैंड। लोअर बैंड, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। ये जो अपर बैंड रहता है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 70%। ठीक है, और ये जो नीचे वाला बैंड है इसका है बिलो 30 जाता है तो मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल ओवर सोल्ड एरिया में ट्रेड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ओवर सोल्ड। और जब भी मार्केट RSI के अबव यानी 70 के अबव ट्रेड कर रहा होता है, 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो हम लोग मार्केट में क्या स्टडी करते हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ओवर बॉट एरिया में, ओवर बॉट, ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट। अभी हम लोगों ने अगर अपने कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा, मोमेंट। ठीक है, और अगर हम लोगों ने कुछ खाया नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमको एकदम से भूख लग जाएगी, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दबा के खाएंगे। तो वैसे मार्केट में भी बीच में ऐसा एक सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे मार्केट में सिचुएशन से ज़्यादा परचेजिंग हो जाती है, मतलब मार्केट में जितनी परचेजिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा परचेजिंग हो जाती है। तो एकदम से मार्केट में कौन सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, सेल, मतलब ज़्यादा बाइंग हो गई ना तो एकदम से क्या आ जाएगा, सेल। कभी कभी मार्केट में इतनी सेलिंग हो जाती है यानी ओवर सोल्ड हो जाता है तो एकदम से वहाँ पे कौन सा क्रिएट हो जाएगा, मार्केट बाय साइड। क्यों, क्योंकि पूरा सेल, पैनिक सेल हो गया तो एकदम से कौन सा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, बाय। लेकिन ये सिर्फ RSI देख करके ट्रेड नहीं हो सकता, हमको सबसे पहले देखना क्या है मार्केट के अंदर, मार्केट का जो ट्रेंड है वो। तो अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है
क्या है, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो एज पर टेक्निकल्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो अगर अप है, यानी अप ट्रेंड में है, यानी मार्केट बुलिश है, तो हम लोग आरएसआई के अंदर सिर्फ कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, ओवर सोल्ड एरिया। कौन सा, ओवर सोल्ड एरिया। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा था, बुलिश, यानी मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। लेकिन बीच में कभी एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है जब बुलिश मार्केट में भी एक ऐसा एरिया आता है मार्केट की जहाँ पर एक ओवर सेलिंग एरिया, यानी मार्केट भले बुलिश है लेकिन वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो चुकी है, यानी वापस कौन एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, बायर्स, यानी वहाँ से बुलिश मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये जो एरिया रहेगा ओवरसोल्ड एरिया, हम लोग यहाँ पर अपना कौन सा व्यू बना लेंगे मार्केट के अंदर, तो हम लोग अपना वहाँ पे मार्केट में व्यू बना लेते हैं बुलिश। हम लोग यहाँ से अपना व्यू बना लेंगे बुलिश। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब 70 पे आएगा मार्केट तो हम लोग यहाँ पे अपना व्यू बेरिश बना लेंगे। बेरिश तो तब बनेगा ना जब आपका मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या रहेगा, वो रहेगा क्या, बेरिश। यानी जब मार्केट के अंदर एज पर टेक्निकल ट्रेंड अगर बेरिश है, हाई टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ कौन सा एरिया ढूंढेंगे, ओवर बॉट एरिया। यानी जब भी मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो वहाँ पे कौन सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, एक सेलिंग, यानी वहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लाइफ के अंदर देखेंगे जिससे कि अपने को थोड़ा सा एक एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, अब मैं चार्ट को लेके जा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, मुझको क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या लगा रहा है, एक हाई फॉर्मेशन में दिख रहा है। ओके, यानी मुझको एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यू क्या है, एक बुलिश ट्रेंड में है ना। तो जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं गया और यहाँ पर मैंने आरएसआई लगाया, तो देखो जब भी मार्केट इस एरिया में आ रहा है, मार्केट वहाँ से क्या हो जा रहा है, एक रिवर्स होके क्या हो जा रहा है, रिवर्स। देखो जब भी इस एरिया में आया मार्केट, यहाँ से क्या हो गया, बुलिश। अभी यहाँ पर आते हैं, जब भी इस एरिया में आया क्या हो गया, मार्केट बुलिश। जब भी इस एरिया में आया क्या हो गया, मार्केट बुलिश। अब देखो ये आरएसआई जिधर है उधर ही कर्सर रखो, देखो मार्केट के अंदर जहाँ पर वो एरिया आता है वहाँ से मार्केट क्या हो जा रहा है, बुलिश। लेकिन सिर्फ आरएसआई देख करके हमको ये आइडेंटिफाई करते आएगा क्या, नहीं। तो हमको वहाँ पे पता है क्या देखना है, तो ये चीज़ देखने के बाद हमको मार्केट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे देखना है, रिमेनिंग टेक्निकल टूल्स एंड अदर ऑप्शंस, जैसे कि चार्ट, पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, है ना, ये सारे चीज़ें। तो ये सब कुछ हमको क्या देखना है, वो सारी चीज़ें उसमें देखनी है। अब जब हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि रिवर्सल है, सारी चीज़ें, तो बुलिश का रिवर्सल कहाँ से बन सकता है, तो बुलिश का रिवर्सल बनेगा सपोर्ट से और ट्रेंड लाइन सपोर्ट से। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइव लेके जाऊँ तो मुझको क्या दिख रहा है यहाँ पर मैं, कि मार्केट प्रीवियसली यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट ले चुका था, दिख रहा है, ये दिखा, ओके। उसी एरिया में आकर इसने एक अच्छा सा क्या बनाया है, एक डबल टॉप
डबल बॉटम टाइप्स एक पैटर्न बनाया, प्लस ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस था इसको भी इसने क्या किया है, ब्रेक, है ना। किस तरीके का ब्रेक किए, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन कंटिन्यूएशन। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे और ये रैली एंजॉय कर सकते थे हम लोग। देखो कैसा होता है ना, मार्केट में सब कोई यहाँ पर बाय करने जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अपने को कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। तो कंफर्मेशन कब हुआ, जब इसने ये रजिस्टर यानी सेलर्स का जो एरिया था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, वो भी रिटेस्ट के बाद, तब जाकर हम लोग यहाँ पर क्या किया, ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, ये चीज़ है ना। अभी मार्केट के अंदर हम लोगों ने ये सारी जो कंडीशंस है, एक एक करके जो भी कंडीशंस हम लोगों ने लिखी है, ठीक है, ये जब पूरा फुलफिल हो जाएगा उसके बाद अपन वहाँ पे बेसिक चीज़ें जैसे कि ये जो पैटर्न्स है ये सब कुछ देख करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर बुलिश है तो बुलिश चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक और ब्रेकआउट चाहिए, अगर बेरिश है तो बेरिश चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक और ब्रेक डाउन चाहिए। ठीक है, थोड़ा एक दो बेरिश वाला भी एग्जांपल में लेता हूँ जिससे कि तुमको थोड़ा सा एक समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ से, ठीक है, 4 फेब से, ठीक है। अच्छा, उतना पुराना डेटा नहीं दिख रहा है, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश ही है, सो नहीं, इसकी पुराना डेटा नहीं दिख रहा है। खैर चलो इधर थोड़ा देख लेते हैं। तो जब भी मार्केट ये ओवरबॉट एरिया पे जा रहा है, यहाँ पर देखो इस एरिया पे, यहाँ से मार्केट में कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ है, एक सेलिंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ सिर्फ RSI हम लोग मार्केट के अंदर बाय और सेल साइड के लिए अलर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, ये चीज़ है यहाँ से, ठीक है। अब डे 1 से इसको एकदम कैच करना मुश्किल रहेगा क्योंकि अब तक आप लोगों को इसको क्या नहीं है, आदत नहीं है। तो अभी आप लोगों का काम क्या है मार्केट में, तो सबसे पहले मार्केट में आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट का व्यू, ठीक है, यानी मार्केट के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पर अभी प्लान करने वाले हैं, जो भी थ्योरी अपनी कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग का माइंड सेट है क्लियर कि हम लोग इसमें इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, आप इंडिकेटर कौन सा देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले RSI, ठीक है, बाकी प्राइस एक्शन। व्यू कैसे क्लियर होगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल टूल एंड मार्केट स्ट्रक्चर। और जब भी व्यू क्लियर होगा तो हम लोग वो उस अकॉर्डिंग का कंडीशंस वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर बेरिश होगा तो बेरिश के वक्त हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस पे देखेंगे या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे देखेंगे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर हायर टाइम फ्रेम का जो ये होगा टाइम फ्रेम होगा, उसका हेल्प लेकर के बेसिकली हम लोग मार्केट के अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, अपना एक ट्रेंड। अगर हाई फॉर्मेशन में है तो वो कौन सा ट्रेंड रहेगा, अप। अगर इसका ऑपोजिट रहेगा तो डाउन ट्रेंड। सो जब मार्केट बुलिश रहेगा तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ओवर सोल्ड एरिया। और मार्केट में अगर ट्रेंड बेरिश होगा तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ओवर बॉट एरिया। और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड अपना रिवर्सल वाला पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम लोग कौन से स्टॉक में ढूंढेंगे ये सारे कंडीशंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इस थ्योरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निफ्टी 50 के अंदर से टॉप
10 स्टॉक्स या फिर फेवरेट 10 स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 10 स्टॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है फ़िलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये सभी स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलिश कंडीशंस आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। अब ये मैंने लगा दिया, अब RSI लगा रहा हूँ। इसमें मेरा कंडीशन अभी फ़िलहाल बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि मार्केट को बुलिश है। मुझको स्ट्रक्चर किधर चाहिए, RSI कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पर, बराबर है ना। यहाँ पर अभी है क्या मार्केट, नहीं, मार्केट तो ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब यहाँ पर था तब मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, यानी आज सुबह अगर 9:30 बजे में इस स्टॉक को देखता तो हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता तो मुझको इतनी बड़ी रैली मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि मैं अभी आया हूँ और अभी मार्केट किधर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे, तो अभी RSI इधर है क्या, नहीं, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्किप नेक्स्ट स्टॉक। ये वाला स्टॉक भी है क्या RSI की 70 पे, 30 पे, यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पे है क्या, नहीं है। अभी मार्केट किधर चल रहा है, ये एक काम करता हूँ, मैं चार्ट हटा देता हूँ, सिर्फ RSI देख करके अपन बुलिश स्टॉक ढूंढते हैं, ठीक है। ये है क्या, नहीं, ये है क्या, खैर छोड़ो, सब में मिलेगा ही कुछ ना। देखो अब ये स्टॉक भी अगर मैं 10 बजे के करीब में आता तो क्या मुझको यहाँ पर डबल बॉटम ट्रेड करने मिलता, दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ पर प्रॉपर डबल बॉटम ट्रेड करने को मिलता, दिख रहा है। मैं क्या करता, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता और कुछ इस तरीके के टारगेट्स प्लान करता, दिख रहा है। तो ट्रेड मेरे फेवर में अभी फ़िलहाल चल रहा होता है ना। लेकिन क्योंकि मैं 10 बजे नहीं आया, मैं अभी आया, तो अभी है क्या, ये 30 पे नहीं है, तो मेरे को स्किप करना पड़ेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं सिर्फ RSI देख रहा हूँ, मैं चार्ट देख ही नहीं रहा हूँ। और क्योंकि मेरे को पता है मार्केट बुलिश है, क्योंकि पिछले एक महीने से मार्केट, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, इसलिए मेरे को सिर्फ बुलिश ही ट्रेड लेना है। मैं बेरिश के बारे में सोच भी नहीं रहा। अब देखो बहुत सारे स्टॉक के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में गया है, बट स्टिल मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तो हायर हाई फॉर्मेशन में ना, देखो ये दिख रहा है क्या, है ना। तो मेरे को बुलिश ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, मैं बेरिश ले ही नहीं सकता। अगर मैं बेरिश ले रहा हूँ तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, मार्केट के। और मार्केट को कौन चलाता है, सुप्रीम प्लेयर्स, FIs एंड DIs। चलो और देखते हैं। देखो ये भी अभी मेरे रडार से चला गया। देखो ये स्टॉक के अंदर मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। मतलब अगर मैं इसको डीप एनालिसिस करूँ, मैं 15 मिनट्स में चला जाऊँगा, ये सभी ड्राइंग को रिमूव करूँगा और मुझको एक चीज़ पता चल रहा है। ये देखो जहाँ पे मार्केट अभी फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट 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 सपोर्ट। अभी वापस वहाँ पे क्या ले सकता है, एक सपोर्ट। उसी एरिया पे लोअर टाइम फ्रेम में आकर के क्या पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम। सो इसमें मैं ट्रेड कब इनिशिएट करूँगा, जब ये वाला जो हाई है, ठीक है, ये वाला जो हाई है, जब इसको ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मैं वहाँ पे क्या ट्रेड करूँगा, एक बाय साइड का ट्रेड। और कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अभी ये रनिंग कैंडल है, 4 मिनट बाकी इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज होने के लिए। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ पे एंटर लूँगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट सेट करूँगा। जैसे कि मेरे लिए प्राइमरी टारगेट ये है, सेकेंडरी टारगेट ये है, ठीक है, ये। तो मैं मार्केट में कुछ इस तरीके का प्लान आउट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया अपना एक लाइव एनालिसिस वाइल स्टडिंग आवर थ्योरी, देख रहे हो ये वाला। अब बहुत लोग बोले कि सर ये जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी है, देयर आर प्रोबेबिलिटीज़। हाँ ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। नहीं जाएगा तो क्या लेके जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूँ, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर मैं
कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूं कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया तो जब मैं यहाँ पे ट्रेड कट करूं तो मेरा बस उतना ही लॉस जाए जितना कि मेरा रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या है, कैलकुलेटेड है ना। अब मेरा रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से मेरा जो रिस्क है वो कितना है ना। ओके, सो क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिकली रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल पॉइंट इक्वल्स क्या, इक्वल्स टू, बराबर है। सो जब ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया तो क्या समझ में आया कि मार्केट में मेरा रिस्क जो है वो तो 1000 रुपये का है, बट स्टॉप लॉस पॉइंट कितना है, तो उसके लिए भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस इक्वल्स टू स्टॉप लॉस पॉइंट। तो लेकिन मैं ये टूल यूज़ करके बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितने रुपये का है, 3 रुपीज़ 15 पैसा। मैं इसको 3 रुपीज़ 20 पैसा कर देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़ 20 पैसा। तो अब मैं यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड करूँगा ज़रा बताओ तो, मैं यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़ 20 पैसा, 335 317 317 है ना। यानी मैं यहाँ पे 317 क्वांटिटी क्या करने वाला हूँ, अभी ट्रेड करने वाला हूँ। कितना कितना 317 क्वांटिटी, बराबर है। ओके, अब 317 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मुझको कितने पैसे रिक्वायर्ड है, बताओ तो। एंट्री प्राइस वो बताता हूँ, हाँ बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड की 317, ठीक है। एंट्री एट 41441, कितना पैसा लग रहा है मेरे को, 4,56,797 रुपीज़। लेकिन मैं बेसिकली मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मार्केट में मुझको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को एक्चुअली में कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 91,000 इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर दिस ट्रेड। अब 90,000 इन्वेस्ट करके मैंने मार्केट में कितना रिस्क पकड़ के चला है कि मेरा मार्केट में जो रिस्क है वो कितना है, और मैं मार्केट से रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्टेशंस कर पा रहा हूँ। रिवॉर्ड मार्केट से मेरा रिवॉर्ड है 3,000 का, समझ में आया। तो ये ट्रेड मेरा हो गया पूरी तरीके से प्लान, देख रहे हो। इस तरीके से अपन लाइव एनालिसिस करते हैं और ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब मेरे को यहाँ से मार्केट कहीं पर भी चला जाए मेरे को डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ट्रेड अगेंस्ट चला गया तो मैं ट्रेड कट करूँगा तो मेरा बस उतना ही जाएगा जो कि मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है। क्योंकि मैंने मेरी पोजीशन साइजिंग, क्या मार्केट के अंदर मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो क्या है, वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट अब तक नहीं हुआ है। जब ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल रेड वाली जो कैंडल है उसके बाद की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होगी तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, देखो सिंपल सोबर एकदम बेसिक एनालिसिस करके हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अभी चलो और देखते हैं। कोटक ये कर सकता हूँ क्या मैं ट्रेड?
नहीं, क्यों? क्योंकि RSI किधर है 70 पे, मेरे को किधर चाहिए 30 पे। ये देखो यहाँ पर ये 70 30 क्या बोल रहा हूँ, देखो जब मैं कर्सर इधर लेके जा रहा हूँ ये दिख रहा है राइट साइड में 30 रुपीज़ का प्राइस दिख रहा है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये 70 की है, ये वाली जो लाइन है ये किसकी है 30 की है। तो मेरे को इधर मार्केट चाहिए 30 के पास चाहिए, ना कि 70 के पास, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट चार्ट है क्या। नहीं, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। मेरे को अभी रिसेंट देखना है, मेरे को बाकी और कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है। इसको देखकर तो मैं बेरिश ट्रेड भी ले सकता हूँ, नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। हम लोग मार्केट के साथ ट्रैवल करेंगे, ना कि उसके अगेंस्ट में। हो गया क्या? सब खत्म स्टॉक्स वापस? हाँ खत्म हो गया। देखो यानी मैंने ये टोटल यहाँ पे 30 स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं मैंने। इन 30 स्टॉक में से मेरे को सिर्फ एक स्टॉक मिला जो कि मेरा आज ट्रेडिंग लायक बन रहा है ना। तो ऐसे ही कंडीशंस, यही सब कुछ आपको बेसिकली किसके अंदर फॉलो करना है, निफ्टी 50 के अंदर के 10 फेवरेट स्टॉक में। मेरे ये 30 फेवरेट स्टॉक्स है जिसके अंदर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। आप लोगों को कितने आइडेंटिफाई करने हैं? 10। क्या करना है, क्या करना है? गूगल पे आना है, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, ऐसा क्लिक करना है। इधर कोई भी आप ओपन कर लो, आपको इसके लिस्ट सामने नज़र आ जाएगा। देखो ये स्टॉक है 50, ये दिख रही है, ये सब 50 स्टॉक्स हैं, ये सब ये। इसमें से 50 स्टॉक में से 10 फेवरेट निकाल लो। अब फेवरेट वो ऐसे नहीं बनते, फेवरेट किसे बनते हैं? जैसे कि ICICI मेरा फेवरेट है। रीज़न उसके पीछे क्या है? तो मैंने ICICI को अपने ज़िंदगी में इतने बार ट्रेड किया है कि मेरे को उसका मार्केट का अंदर रिएक्शन पता है। रिएक्शन इन द सेंस मुझको पता है कि वो कितना मूवमेंट देता है, मुझको पता है कि वो जब मार्केट चलता है तो मेरे डायरेक्शन में कितना चलता है, और अगर मेरे ऑपोजिट जाता है तो कितना मेरे को रुलाता है। इसलिए मेरे को इसका नेचर पता है, और इसका नेचर मुझको पता है, इसलिए मेरे को ये पर्टिकुलर स्टॉक पसंद आता है। समझ में आया? तो इस तरीके से अपन ये थ्योरी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं और ट्रेड करते हैं। हाँ हाँ, नहीं, ये थ्योरी के अंदर मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया ना कि इस थ्योरी के अंदर हम लोग इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन देखेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे हम लोग, इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन देखेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया ना। ये देखो दूसरी जो थ्योरी वो डेटा बेस प्लस प्राइस एक्शन है। ये वाली जो थ्योरी है इसके अंदर इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन है ना। आप सिर्फ प्राइस एक्शन लेकर ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे, लेकिन आप इंडिकेटर का हेल्प लोगे तो थोड़ा सा आपको ईजी जाएगा। और RSI स्टडी करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अभी इस चार्ट को आप गायब कर दो ऊपर के, आप ये देखकर भी बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ है ना। अभी मार्केट जहाँ पे, तो आप ये देख करके बोल सकते हो कि मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज है। साइडवेज का मतलब क्या है कि अगर ना मार्केट 70 के ऊपर है ना 30 के नीचे, तो आप इसको क्या मान सकते हो कि मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज है। मार्केट के अंदर हम लोग को ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ से मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो वो सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, ये चीज़ है। यस, ओनली फॉर इंट्राडे। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि टाइम फ्रेम कैसा कैसा यूज़ करना है। तो हायर टाइम फ्रेम तो हम लोग ये यूज़ कर लिए 15 मिनट्स, एंड ये हम लोग लोअर जो टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम वो हम लोग फॉर एंट्री एंड एग्जिट यूज़ करेंगे, लाइक 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। ठीक है, ये हम लोग फॉर एंट्री एंड एग्जिट यूज़ करेंगे। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, दैट्स इट। एकदम स्वीट, सिंपल एंड डिसेंट थ्योरी है, स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। अब जैसे आपको RSI स्टडी करते आ जाएगा ना, मैं इसके अंदर का भी एक एडवांस पैटर्न जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या, डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, आप पहले इसको आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस करो, RSI डाइवर्जन। तो आप RSI डाइवर्जन का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अभी जो हम लोगों ने स्टॉक देखा ICICI बैंक, इसके अंदर एक डाइवर्जन बन रहा है क्या? लेट मी सी। यस, इसमें डाइवर्जन बन रहा है जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, बट मुझको पता चल रहा है। अब बेसिकली डाइवर्जन क्या है
वो अभी अपना टॉपिक अभी अगला रहेगा, जिसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन, मैं पर्सनली बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको ये बेसिक डबल बॉटम, कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट्स, सपोर्ट, RSI, इसको आइडेंटिफाई करना भी आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है।